नमस्कार साथियों, हम अपनी फसलों में अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, पोटाश खादों का उपयोग करते हैं। इन खादों का हमारी फसल में 30 से 35% ही उपयोग हो पाता है। बाकी जो नाइट्रोजन होती है वो हवा में चली जाती है, साथ-साथ जो फास्फोरस है और पोटाश है वो ज़मीन में फिक्स हो जाती है। तो आज हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएँगे जो वातावरण की नाइट्रोजन को आपके पौधों को, फसलों को उपलब्ध कराएगा, साथ-साथ जो ज़मीन में पड़ी फास्फोरस है, पोटाश है उसको भी उपलब्ध कराएगा। इस प्रोडक्ट का नाम है इफ़को का तरल कंसोडिया, जिसे जैविक एनपीके भी कहते हैं। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इफ़को के तरल कंसोडिया, जिसे जैविक एनपीके भी कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक, और अंत में होगी इस वीडियो की खास बात। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़को के तरल कंसोडिया में 3 प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। एक होता है एजोटोबैक्टर, दूसरा होता है फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया, जिसे फास्फोरस सोबलाइजिंग बैक्टीरिया पीएसबी बोलते हैं। तीसरा होता है पोटाश गोलक बैक्टीरिया, जिसे पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया केएमबी बोलते हैं। तो इन सब का इसमें मिश्रण होता है, तीनों प्रकार के जीवाणु। तरल कंसोडिया के जो जीवाणुओं की संख्या होती है, जो एजोटोबैक्टर है, 1 ml में 5 × 10⁻7 यानी कि 50 लाख होती है। इसी प्रकार फास्फोरस के जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या 5 × 10⁻7 यानी 50 लाख। इसी तरह पोटाश के बैक्टीरिया की संख्या भी 50 लाख होती है 1 ml में। अब हम जानेंगे तीनों जीवाणुओं का काम क्या होता है। जो एजोटोबैक्टर होता है, हमारे वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर हमारी फसलों को उपलब्ध कराता है। हमारे वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, लेकिन हमारी जो फसलें होती है, पौधे होते हैं, उस नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन के रूप में नहीं ले पाती, वो नाइट्रेट के रूप में ही ले पाती हैं। तो जो एजोटोबैक्टर होता है, वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर हमारी फसलों को उपलब्ध कराता है। और इसी जो फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया होता है, जमीन में फिक्स फास्फोरस को हमारे पौधों को अवेलेबल कराता है। हम फास्फोरस की पूर्ति के लिए अपनी फसलों में डीएपी, सुपर फास्फेट का उपयोग करते हैं। वो हमारी फसलों में 30 से 35% ही उपयोग होता है और बाकी जमीन में फिक्स हो जाती है। जो फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया होता है, जो जमीन में फिक्स पड़ी फास्फोरस को मुक्त करके हमारी फसलों को अवेलेबल कराता है। इसी तरह जो पोटाश गोलक बैक्टीरिया होता है, केएमबी होता है, वो हमारी जमीन में पड़ी रही पोटाश को भी अवेलेबल कराता है। तो तीनों बैक्टीरिया होते हैं हमारी फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की उपलब्धता कराते हैं। इफ़को के तरल कंसोडिया का हमारी फसलों में लाभ क्या है? इफ़को का ये तरल कंसोडिया हमारी फसलों को 20 से 25% नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश उपलब्ध करा देता है, जिससे हम अपनी फसलों में कम खाद का उपयोग कर पाते हैं। और साथ साथ हमारी फसलों में की जो उत्पादन क्षमता है वो 10 से 15% बढ़ा देता है, जिससे हमारी जो फसल की लागत है वो भी कम हो जाती है, और साथ साथ जो उसका उत्पादन है वो भी बढ़ जाता है। अब इफ़को के तरल कंसोडिया का उपयोग अपनी फसलों में 3 विधियों से कर सकते हैं। पहला है बीज शोधन में, दूसरा है जड़ शोधन में, तीसरा है मृदा शोधन में। तो बीज शोधन में इसकी 250 से 300 ml मात्रा हम 2-3 लीटर पानी में मिला लेते हैं, और वो मात्रा हमारी 50 किलो बीजों के लिए उपयुक्त होती है। और उस मात्रा को हम 50 किलो बीजों में बढ़िया से मिला लेते हैं, जिससे हर बीज तक उसकी एक लेयर बन जाए जाके, और इसके बाद अपने खेत में उसकी बुवाई कर देते हैं। जड़ शोधन की बात आती है तो इसकी आधा लीटर मात्रा 5-6 लीटर पानी मिलाने के बाद अपनी जो नर्सरी की जड़ें हैं, जैसे मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, उसको आधा घंटा के लिए हम भिगो के रख देते हैं और उसके बाद अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इस प्रकार हम जड़ शोधन कर सकते हैं। मृदा शोधन के लिए इसकी आधा लीटर मात्रा 50 किलोग्राम मिट्टी में या बालू में या गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला लेंगे। इसके बाद जब खेत की हम बुवाई कर रहे हैं उसके पहले उसको बिखेर देते हैं, तो इस प्रकार हमारी खेत की मिट्टी शोधित हो जाती है। तो हम इसको 3 विधियों से अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। अब इफ़को कंपनी 1 लीटर लिक्विड कंसोडिया का उपयोग 1 एकड़ से 2 एकड़ करने के लिए करती है, लेकिन ये एक प्रकार के जीवाणु होते हैं। एजोटोबैक्टर है, पीएसबी है, केएमबी है, ये तीनों जीवाणु होते हैं। यदि इनके हिसाब से इनको भोजन मिल जाए तो इनकी संख्या मल्टीप्लाई हो सकती है, बढ़ सकती है। तो इनको हम देखेंगे 1 लीटर से 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, आप जितना चाहेंगे उतना लिक्विड कंसोडिया तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जो जीवाणुओं का भोजन होता है गुड़, वो ले लेंगे और पानी में मिला के इसको हम 3 से 4 दिन में, 5 दिन में मल्टीप्लाई कर दें, तो जितना चाहेंगे आप 1 लीटर से लिक्विड कंसोडिया तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आवांगे देखेंगे लिक्विड कंसोडिया कैसे मल्टीप्लाई करें। उसके लिए एक हम ड्रम लेंगे। ये देखिए जो ड्रम है ये 70 लीटर का है। उसमें पानी भरने के बाद उसमें आधा किलो हम गुड़ मिला लेते हैं। वो आधा किलो गुड़ 70 लीटर के लिए पर्याप्त होता है। आप देख सकते हैं ये गुड़ है। तो इसको हम छोटा छोटा कर लेंगे, महीन कर लेंगे। तो उसके बाद इस ड्रम में मिलाएंगे। को डंडे से हिला देंगे जिससे इसमें पानी में गुड़ घुल जाए पूरी तरह से।
गुड़ के घुट जाने के बाद अब हम इसमें लिक्विड कंसोडियम मिलाएंगे। आप देख सकते हैं ये हिला देंगे अच्छी तरह से। करीब 2.5 से 3 से ml मात्रा इसमें मिला देंगे लिक्विड कंसोडियम की। इस ड्रम को शाम सुबह हम डंडे की सहायता से चला देंगे इसी तरह कि जिसके जो मल्टीप्लाई है वो बड़ी तेजी से हो जाए। 5 से 6 दिन में जीवाणु मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई जब हो जाता है तो ऊपर एक सफ़ेद लेयर बन जाएगी, तो आप जान जाइए कि जो जीवाणु है वो मल्टीप्लाई हो गए हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद लिक्विड कंसोडियम का प्रयोग आप उसी तरह कर सकते हैं जैसे पहले किया था। आप इसको बीज शोधन में, जड़ शोधन में, मृदा शोधन में, उसके साथ साथ इसको आप अपने खेत में जब पानी लगाएं तो टोंटी वाले ड्रम में इसको भर के आप पानी के साथ इसको भी चला सकते हैं, जिससे आपके खेत में लिक्विड कंसोडियम पहुंच जाएगा। सब्जियों में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप सब्जियों में इसकी ड्रिंचिंग कर सकते हैं जड़ों के आसपास। आपके खेत में जब नमी हो तो इसका स्प्रे करके अपनी मिट्टी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार मल्टीप्लायर लिक्विड कंसोडियम का प्रयोग अपनी फसलों में कर सकते हैं। लिक्विड कंसोडियम का प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानी रखनी है। इसके प्रयोग के 3 से 4 दिन तक पहले और 3 से 4 दिन बाद तक किसी रासायनिक कीटनाशक, फंजीसाइड, हर्बिसाइड या किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। और साथ साथ हमारे खेत में जब नमी हो तब प्रयोग करें, सूखे खेत में इसका प्रयोग नहीं करें और ना ही तेज धूप में प्रयोग करें। एक प्रकार के जीवाणु होते हैं, यदि ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग करते हैं तो उस समय ये मर जाएंगे और हमारे खेत में इसका बेनिफिट कुछ नहीं मिल पाता है। तरल कंसोडियम को आप कहाँ से खरीद सकते हैं? इसके खरीदने के लिए आप ऑनलाइन इफ्को बाजार नाम के एक ऐप आता है, आप उसको डाउनलोड कर लिए। वहाँ पे आप इफ्को के जितने भी प्रोडक्ट हैं ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ आप पास आपके कहीं इफ्को की कोई दुकान है, शॉप है, वहाँ से भी आप इसको खरीद सकते हैं। अब होगी आज के वीडियो की खास बात में हम जानेंगे कि एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा इसको कैसे मल्टीप्लाई करें और अगले साल के लिए इसे कैसे सुरक्षित करें, जिससे हमको एक बार खरीदने के बाद दोबारा इसको बाजार से ना खरीदना पड़े। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसी मल्टीप्लाई वाले लिक्विड कंसोडियम को लेकर आप गुड़ और पानी की सहायता से इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे आपने पहले किया था। और अगले साल सुरक्षित करने के लिए इसको आप बोतल में भर लीजिए, जितना आपको जरूरत है, 2 बोतल 4 बोतल, और छाया वाले स्थान में इसको जमीन में गाड़ दीजिए या आप अपने घर में ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर आप तेज धूप और गर्मी ना हो, वहां पे ये भी सुरक्षित बना रहेगा। अगले साल इसको मल्टीप्लाई करके आप दोबारा इसको प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका प्रयोग आप अपनी खेती में करते हैं तो आपके खेतों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की उपलब्धता तो बढ़ेगी और उसके साथ साथ उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। तो आप अपनी फसलों में इसका जरूर प्रयोग कीजिए। इसकी जो कास्ट है वो बहुत कम है और इसका जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप इसका प्रयोग कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।